सभी को। आज मैं कुछ पंक्तियाँ बोलकर शुरुआत करूँगा। पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच। देखिए ये 4 लाइनें हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, जो हमारे जीवन को बदल के रख सकता है और बदलने की क्षमता भी रखता है। कहने का मतलब ये है कि हम जैसा सोचेंगे दूसरों के प्रति, वैसे ही लोग हमारी ज़िंदगी में भी आएँगे। अगर हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं, उसका नुकसान करते हैं, तो उसी प्रकार का कोई दूसरा शख्स भी हमारी ज़िंदगी में आएगा और वही घटना हमारे साथ भी घटित होगी। अगर हम किसी को नुकसान पहुँचाने का सोचेंगे, तो हमारी ज़िंदगी में भी कोई न कोई आकर नुकसान पहुँचाएगा और उसी प्रकार का आदमी भी हमारी ज़िंदगी में प्रवेश करेगा। अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे तो आपको अच्छे लोग ही मिलेंगे। अगर आपके साथ कुछ बुरा होने वाला होगा, तो वो रास्ता जो है उस आदमी के द्वारा आपको मिल जाएगा। आपके साथ जो बुरा घटित होने वाला है, वो नहीं हो पाएगा। तो हमारे सोचने से ही कर्म का विधान शुरू होता है। हम लोग सोचते हैं, फिर उसको करते हैं। जब हम करते हैं, तो उसका फल हमें मिलता है। तो कर्म का विधान जो शुरुआत है, वो हमारे सोचने से शुरू होती है। अगर हमने बुरा सोचकर किसी का कुछ गलत कर दिया, तो वो कर्म तो हो गया वो, उसका फल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर हम किसी के लिए खड्डा खोद रहे हैं, तो कोई दूसरा शख्स भी हमारे लिए खड्डा खोद रहा होता है। बस समय का कुछ आगे-पीछे हो सकता है। क्या पता आप दूसरे के लिए खोद रहे हैं, तो किसी ने पहले से ही आपका खोद के रखा हो और आप उसमें पहले गिर जाएँ। तो कर्म का विधान ही ऐसा है। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि अपनी सोच को अच्छा बनाइए, क्योंकि शुरुआत जो है हमारे सोचने से होती है। हमारे मन में जो ये भाव प्रकट होते हैं उल्टे-सीधे, यहीं से जो है हमारे कर्मों का जो है शुरुआत होती है, जो हम लोग करते हैं और हमारे जीवन में जो वो हमें भोगना पड़ता है, अच्छा और बुरा यहीं से शुरुआत होती है, हमारे सोचने से। तो मुझे बहुत सारे मैसेज आए, इसलिए मैंने आज इस विषय को चुना। तो लोगों ने कई सारे मैसेज किए कि हमारे शत्रु ने हमारे ऊपर ये कर दिया, हमारे ऊपर कुछ और गलत चीज़ें कर दी, हमारे परिवार में पूरा खंड कर दिया, हर चीज़ को अलग कर दिया। तो देखिए कहीं न कहीं हमारे कर्म ही हैं, वो किसी न किसी शत्रु के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो इसीलिए मैंने आज इन पंक्तियों को बोला कि उनकी शुरुआत होती कैसी है। अगर आप इसको समझ पाएँ, तो मुझे लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव आ जाएगा और आगे का जीवन भी अच्छा हो जाएगा। कई लोगों ने कहा कि आप जो है हमें यंत्र दे दीजिए बनाकर, कि जिसके द्वारा शत्रुओं का कुछ गड़बड़ हो जाए। देखिए मैं अ, बिना सोचे समझे किसी को कोई चीज़ नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि पहले ये देखना पड़ेगा कि वाक़ई में वो उस दंड के लायक है कि नहीं। क्या पता आप ही ने कुछ पहले किया हो, बाद में उसकी प्रतिक्रिया जो हुई है, वो आपको जो है अब चुभन हो रही है, तो आपसे सहन नहीं हो पा रही। तो कहीं न कहीं ये मुझे देखना पड़ता है, तभी मैं दे पाता हूँ। और मैंने तंत्र जो सिद्ध तंत्र नाम का जो चैनल है, उसके ऊपर जो तंत्र वगैरह डाले हैं, उसको आप लाभ लीजिए। अगर आपके ऊपर कुछ तंत्र क्रियाएँ हो रखी हैं या भूत-प्रेत का प्रभाव है, तो मैंने उसमें विधि बताई है। देखिए मंत्र जो है उसमें थोड़ा कठिन होता है, तंत्र थोड़ा आसान है। इसीलिए तंत्र भी बताता हूँ, तो तंत्र द्वारा भी आप जो है समाधान अपना कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने जो वीडियो डाली है, अभी ये जो 16 तारीख आएगी, उसमें जो मैंने उसका पूरा विधि-विधान बता दिया है, उसको आप कर लेंगे, तो आपको किसी तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई झाड़-फूँक की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार में ही आपकी समस्या का हल हो जाएगा, चाहे वो तंत्र-मंत्र का हो, चाहे भूत-प्रेत का हो, टोना-टोटका का हो, बंधन हो, कुछ भी हो। आप उस वीडियो को देख लीजिए सिद्ध मंत्र को, तो सिद्ध यंत्र नाम का चैनल जो है उसके ऊपर जाके देखिए, वहाँ पर आपको उसका जो है पूरा वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करिएगा, सीधा जो है आप उस चैनल पर चले जाएँगे। तो आज का जो शब्द है, ये भी बैरी के ऊपर है, मतलब शत्रुओं के ऊपर ही है। मैंने जो आज वीडियो बना रहा हूँ, ये शत्रुओं को दूर करने के लिए ही है। और ये शब्द है जैसे हनुमान चालीसा है, नमामि मंत्र है, ये सब चीज़ें शब्द में गिनी जाती हैं, तो उनका प्रभाव बहुत ही तीव्र होता है। अगर कोई उनको करने का तरीका सही तरीके से अगर उनको कर लिया जाए, सिद्ध कर लिया जाए, या उनको चलाने की टेक्निक आती हो, तो वो भी एक मंत्र की तरह ही काम करता है।
बस अपनी भावना जो होती है उसको देखना पड़ता है कि आपकी भावना कैसी है, तभी, ऐसे नहीं। तो आज का जो शब्द है, ये जो इसका काम क्या है, शत्रु जो आपका जो आपकी तरफ जो नुकसान आपको कर रहा है, आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा है, कोई टोना टोटका कर रहा है या कोई और भी क्रियाएं कर रहा है, तो इसकी वजह से वो नहीं कर पाएगा, उसका मन बदल जाएगा और वो आपसे दूर हो जाएगा और आप उसके मन से जो है ना आपका पूरा ख्याल जो है निकल जाएगा। ये सारी चीज़ें हो जाएँगी। मतलब कि वो आपसे दूर हो जाएगा, वो आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देगा। तो ये समझदार की निशानी है। अगर आप अच्छे समझदार इंसान हैं, इन झंझटों से दूर होना चाहते हैं, तो इस शब्द का ज़रूर प्रयोग करिएगा। ये आपको जो है इन झमेलों से दूर कर लेगा, क्योंकि आप दुश्मन को कष्ट पहुँचाने के लिए, उसे दंड देने के लिए कुछ और करेंगे, तो कहीं न कहीं क्या पता कोई नई मुसीबत जो है मोल ना ले लें उसके चक्कर में। तो उसका अगर खराब समय नहीं आया है, आपका खराब समय चल रहा है, तो समझदारी यहीं पर है कि आप जो है उससे दूरी बना के रखिए। अगर वो नहीं दूर हो रहा है, तो इस शब्द का प्रयोग करिए, कहीं न कहीं आपको राहत देखने को मिलेगी। और इसको करना कैसे है? किसी भी अच्छे मुहूर्त में ये जो 11 से 12 बजे के बीच में पर डे जो है एक योग होता है, उसमें आप जो है इसको कर सकते हैं। और अमावस, पूर्णमासी, अष्टमी, अष्टमी नहीं, नवमी जो है और छठी हो गई, और इस तरह की जो तिथियाँ होती हैं उसमें जो है आप उसका जो है 108 बार जाप कर लीजिए। और अपनी ज़िंदगी में इसको रोज़मर्रा में 11 बार ज़रूर जाप करिए। और 1 गिलास में पानी ले लीजिए और उसको जो है पढ़कर जो है पढ़ने के बाद फूँक मारिए उसमें 108 बार, जैसे शुरुआत में पढ़ लिए उसमें फूँक मारिए। जब रोज़ 11 बार पढ़ेंगे, किसी बोतल में पानी रख लीजिए, उसमें फूँक मारते रहिए और इसी जल को अपने ऊपर छींटा मारते रहिए। और जब भी आप बाहर निकले इसको छींटा मार ले, आपके जितने भी दुश्मन आपको देखेंगे, तो उनके मनोभाव बदल जाएँगे। ये आपको 10-15 दिन के अंदर रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। और इसका दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं अपने सर में लगाने के लिए, शरीर में लगाने के लिए, उस तेल को लीजिए। सरसों का तेल ले लीजिए, 1 शीशी को, जितना शीशी ये 250 ग्राम, आधा किलो की शीशी का जो होती है उसमें तेल रख लीजिए। और इस मंत्र को जब रोज़ जाप करते हैं और उसमें 3 फूँक मारिए। 3 फूँक मार के 3 बार ऐसे आपको जो है उसमें ये उँगली से मार देना है। तो उस तेल को सर में लगाइए और अपने शरीर पे, मुँह पे लगाकर जब भी बाहर जाए तब जाए। कोई भी दुश्मन आपका जो है, मतलब आप नहीं जानते ये मेरा दुश्मन है, लेकिन कोई आपका नुकसान करना चाहेगा, दुश्मनी, बैरी का कुछ भी आपसे बैर करना चाहेगा या आपसे नुकसान पहुँचाना चाहेगा, जैसे ही वो आपको देखेगा, उसका मनोभाव बदल जाएगा। बिल्कुल ही बदल जाएगा। ये आप करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये होता है कि नहीं होता, लेकिन विश्वास के साथ करना होगा। ये मदारी का खेल नहीं कि आपने चुटकी बजाई और उधर ये चीज़ प्रकट हो गई। मेहनत करेंगे तो उसका रिज़ल्ट भी देखने को मिलेगा। बिना मेहनत के कोई भी रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी करिए विश्वास के साथ करिए, तभी आप आगे बढ़ पाएँगे, नहीं तो नहीं। एक चीज़ और बता दूँ, जिन लोगों को तंत्र मंत्र के बारे में जानकारी चाहिए, आप सीखना चाहते हैं, उनके काम नहीं चल रहा है, मान लीजिए वो कोई तंत्र मंत्र कोई यूज़ करते हैं, वो काम ही नहीं करता है, तो आपको जो है अपनी फ़ोटो और अपना नाम मुझे सेंड करना पड़ेगा, तभी मैं उसकी जो है जानकारी आपको दे पाऊँगा कि क्यों नहीं हो रहा है। अगर आप आपके अपने घर के बारे में या अपने बारे में पता लगाना चाहते हैं कि हाँ, आपके ऊपर कौन-सी विद्या का प्रयोग किया गया है, कौन है, कैसा है, तो ऐसा भी अगर आप जानना चाहते हैं, तो ज़रूर व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा अपनी फ़ोटो के साथ में, तो उस वहाँ पर आपको उसकी जानकारी दे दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं दूसरे चैनल पर भी डालता हूँ, सिद्ध तंत्र चैनल के ऊपर भी डालता हूँ, सिद्ध यंत्र के ऊपर भी डालता हूँ। तो अगर आप स्वयं नहीं कर पाते हैं, जो मैं आपको जो तंत्र बताता हूँ या मंत्र बताता हूँ, आप करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप मुझसे भी करवा सकते हैं। आपको तवीज़ चाहिए, सुरक्षा धागा चाहिए, या कोई और भी यंत्र चाहिए किसी प्रकार का भी, तो आप जो है व्हाट्सएप पर मैसेज करके उसको जो है प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको विधि-विधान के साथ उसको उपलब्ध करवा सकता हूँ। तो ये चीज़ें विधि-विधान के हिसाब से ही होती है, ये नहीं कि रोज़ आप इनको बना पाएँगे, उनका भी एक समय आता है, योग आता है, उसी में ही बन पाता है। रोज़ नहीं बन पाता है, तो आपको पहले बताना होगा कि आपको ये चीज़ चाहिए, तो मैं उसका टाइम देखूँगा कब वो तैयार होगा, तो उसी टाइप से मैं आपको बता दूँगा कि 10 दिन में या 1 हफ्ते के अंदर आपको मिल जाएगा। तो उसकी छोटी-सी दक्षिणा होगी, वो आपको देनी होगी। दूसरों लोगों की तरह नहीं कि 1000-1500 रुपए मैं माँगूँगा, इतनी दक्षिणा मैं नहीं लेता हूँ। जो
जायज़ है वही, जो गरीब आदमी भी ले सके। बड़े आदमी तो दे देंगे सबको 5,000 10,000, लेकिन जो 500 रुपये कमाने वाला वो कैसे देगा? वो अपना घर चलाएगा कि तंत्र मंत्र में 5,000 10,000 खर्चा करेगा? कहीं से वो कर्ज लेके भी करेगा, मान लो को वो उसका काम नहीं होता, तो कहीं न कहीं वो उसके मन से जो आह निकलेगी वो पीड़े सामने वाले को पीड़ा देगी। वो मुझे भी देगी, क्योंकि मैं भी वही काम कर रहा हूँ। तो इसलिए दक्षिणा अपने हिसाब से लेनी चाहिए, और अब पूरे मनोभाव से आप सामने वाले का काम भी करना चाहिए। ये नहीं कि दक्षिणा ले लिया, काम नहीं किया। तो आप किसी भी चीज़ को यंत्र तंत्र बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो ये जो शब्द है आज वाला, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप जो है उसको देख कर सकते हैं। इसमें उसको करने के लिए आपको एक दिया जलाना पड़ेगा, और थोड़ी-सी मिठाई रख लीजिए बतासे, और जानवरों के लिए अनाज रख लीजिए। 108 बार जब आपका हो जाएगा शुभ तिथि में, तो इसको रोज़ आपको अपनी ज़िंदगी में इसको 11 बार करते रहना है। क्योंकि दुश्मन तो आपकी ज़िंदगी में कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। जब तक आप ज़िंदा हैं, कोई न कोई आपसे कुछ न कुछ बैर रखेगा ही। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप रहते हो अब इस संसार में तो आपके साथ कोई कोई बैर ही न रखे। ये कभी नहीं होगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इस शब्द को जो है अपनी ज़िंदगी में 11 बार रोज़ प्रयोग करिए, और उस तेल को या पानी का इस्तेमाल करिए, तो इन चीज़ों से बचे रहेंगे। और जब ये चीज़ें होंगी नहीं, तो घटनाएँ अपने आप जो है घटित ही नहीं हो पाएँगी। कारण कहाँ से शुरू होता है? बैर से शुरू होता है। धीरे-धीरे वो बढ़ता चला जाता है, तंत्र-मंत्र तक चला जाता है। कई लोग तो अपनी जान भी गँवा बैठते हैं इसी चक्कर में। क्योंकि वो इतना तेज़ बढ़ जाता है कि वो सहन नहीं होता, तो वहाँ पर जो है जान-माल का जो है खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों को रोकने के लिए हम लोग तंत्र-मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, उससे बचा जा सकता है। तो इसके लिए तवीज़ भी बनता है। अगर आपको तवीज़ चाहिए होगा तो आप तवीज़ के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं, मैं उसकी भी जानकारी दे दूँगा। और अगर आपको बना-बनाया चाहिए, सिद्ध किया हुआ, तो वो मुझसे भी आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास उपलब्ध हैं। आपको अपना नाम बताना होगा, फ़ोटो देनी होगी, तभी मैं आपके बारे में चेक करके उसको बना पाऊँगा, तभी दे पाऊँगा। तो आगे जो मैं आज एक तंत्र वीडियो डालूँगा, तंत्र चैनल पर, उसको भी आप देख लीजिएगा। उससे भी आपका जो दुश्मन है, उस तंत्र जो आप उसका प्रयोग सही ढंग से कर ले जाएँगे, तो उससे भी आपको जो है जो आपके शत्रु हैं, थोड़ा-सा उनको आप कष्ट दे पाएँगे उससे, क्योंकि थोड़ा कष्ट तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी का कोई न कोई वजह होती है, तभी कोई किसी को दंड देता है। और कई लोग तो जलन की वजह से देते हैं, तो उनको तो दंड मिलना चाहिए। तो उसके लिए मैं आज आपको एक तंत्र की वीडियो दूँगा, उसको आप देख लीजिएगा। जो बिना वजह किसी को तंग करते हैं, तो उनको भी आप अपनी तरफ से दंड दे सकते हैं। तो वो आप ज़रूर देखिएगा। तो आज्ञा दीजिए, आज के लिए इतना ही सही बहुत है। तो फिर मिलूँगा किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।